हेलो फ्रेंड, आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी के दोनों शिफ्टों के पेपर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि रिपीटेड हुए हैं, तो इनके लिए मैंने प्लेलिस्ट पर वो सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर रोज के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आज के शिफ्ट में हम लोग देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और पहले क्वेश्चन से मतलब पहले शिफ्ट में हम लोग पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पहले शिफ्ट को देख लेते हैं। पहले शिफ्ट में यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूएनओ में जो 193वां देश था वो कौन सा देश जुड़ गया है। तो कौन सा देश जुड़ा है? दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो देश है वो 193वां देश यूएनओ में जुड़ा था। और किसके शासनकाल में भारत को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। तो जो गुप्तास युग था जो, उसको अपन लोग स्वर्ण काल का युग कहते थे। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो NQDN से पूछ लिया गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो FQDN, तो FQDN का फुल फॉर्म होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर पूछा था कौन सा ज्वालामुखी एक्टिव बोल के नहीं है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो कई ज्वालामुखी जो है सक्रिय है, कई जो है वो सक्रिय नहीं है। तो अपन सबको अच्छे से देख के जाइएगा। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का ऑप्शन आया होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन सी केमिकल को बैन करवा दिया था जो कि मानव व प्रकृति को हानि पहुंचाता है। तो मानव और प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले कौन से केमिकल को बैन करवा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो उसका नाम था इंडोसल्फान। ठीक है, तो इंडोसल्फान जो इसका है नाम था, और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को में 2019 में किन दो साइट को धरोहर में शामिल किया गया है। तो कौन सी ऐसी दो साइट हैं जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2019 में? तो कई सूची में शामिल किया गया था, दो दो के जुट्टे बने हुए लिखे हुए थे। तो कई तो 2019 में कई शामिल किए गए थे। तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया रहा होगा तो अपना सही आंसर था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपन लोग जो आर्टिकल 2243 है, तो 243 आर्टिकल के सी पार्ट में किससे संबंधित है? तो 243 जो पूरा आर्टिकल है ये पंचायती राज से व्यवस्था से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन में जो भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ऑप्शन दिया रहा होगा जो आपका सही आंसर था। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है स्वदेशी भाषा के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो स्वदेशी भाषा के लिए 2019 को घोषित कर दिया गया था। और ये पहले ही घोषित कर दिया गया था कि 2019 को स्वदेशी भाषा के लिए वर्ष रहेगा। तो ये पहले से ही घोषित कर दिया गया था 2019 को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन था अर्थात सेशन था। तो सेशन अर्थात कौन सा अधिवेशन था जो कि जिसमें पहली मुस्लिम महिला बनी थी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर बताना है, ताकि मुझे पता चल सके आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और कौन सी कृषि व्यवस्था में खेत जोतकर सारी प्रक्रिया के बाद उस खेत को ढक दिया जाता था? तो ऐसी कौन सी कृषि कहलाती थी जिसमें पहले सब जुताई वुताई की जाती थी, हर चीज जितनी प्रक्रिया खेती में होती है सब चीजें करके जुताई बुवाई और उसमें पानी दे के फिर उसके बाद उसको ढक दिया जाता था। तो इसको कहते थे शेल्टर फार्मिंग। ठीक है, शेल्टर मतलब छाया वैसे ही होती है, तो इस पे आप लोग याद भी रख सकते थे इसको, शेल्टर फार्मिंग ये कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो कि भारत के राजभाषा हिंदी घोषित करवाने के लिए अमर हो गए। मतलब भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसको घोषित किसने किसके द्वारा करवाया गया, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो राम मनोहर लोहिया जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें। और जावा स्क्रिप्ट जो होता है इसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो है इकमा स्क्रिप्ट। ठीक है, ECMA स्क्रिप्ट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है, ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम तो ये शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 नवंबर 2004। कब किया गया था? 14 नवंबर 2004। और ट्रांसक्विलेशन जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है एनएक्साइटी के लिए। क्या के लिए किया जाता है? एनएक्साइटी के लिए। और कौन सा सबसे भारी सैटेलाइट 2018 में लॉन्च किया गया था? तो 2018 में जो लॉन्च किया गया था वो था GSAT-11। कौन सा लॉन्च किया गया था? GSAT-11 को जो है वो सबसे भारी सैटेलाइट था जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था।
और हेराइडे योजना जो है इसके तहत कितनी सिटी को लिया गया है, तो 12 सिटी 12 शहरों को लिया गया है हेराइडे की योजना के तहत। और लिंगराज मंदिर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो ये जस्टी केसारी जो थे इनके द्वारा कराई गई थी। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 18वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि 1968 में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो 1968 की बात पूछी है कि 1968 में नोबेल किसे मिला था। तो ये बहुत पहले से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा फेमस भी रहे थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 में और नोबेल पुरस्कार। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि रहोडियम जो है, तो रहोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका होता है 45। कितना होता है, 45। और रेगुलेटरी एंड एक्सक्लूटिव जो एक्ट है वो किसके तहत लागू किया जाता है, तो ये किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत लागू कर दिया गया था रेगुलेटिंग एंड एक्सक्लूटिव एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि अशोक किस वंश के शासक थे, तो अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। कौन से शासक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इसके प्रथम शासक थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार आते हैं और बिंबिसार के बाद उनके पुत्र आते हैं अशोक। तो अशोक ये तीसरे वंशज थे। ठीक है, मौर्य वंश की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बायोस का फुल फॉर्म, BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। और तमस पुस्तक की लेखक कौन है, तो तमस पुस्तक की बात की जाए तो भीष्म साहनी जो है वो तमस पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन पुस्तकों से आ रहे हैं, तो आप लोग पुस्तकों को भी अच्छे से देख के जाइए। और कंट्रोल प्लस ए पूछा था, ये थोड़ा सारा क्वेश्चन है। आप लोग अक्सर कंप्यूटर यदि आपके पास है तो आप इसको यूज करते रहते होंगे, क्योंकि कंट्रोल ए के द्वारा हम लोग हर चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, इन सब चीजों को कोई पूरा पेज को आप अलग लाइन से कॉपी करने के लिए उसमें जो भी मैटर लिखा है जो भी है उन सभी चीज़ों को कॉपी करने के लिए अपन लोग कंट्रोल ए दबाते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन थे। और 2000 के नोट में पूछ लिया गया था कि किसका चित्र बना हुआ था। पहले पूछा गया था 100 रुपए के नोट में किसका चित्र बना है, तो रानी की बाप बनी हुई थी। और अब पूछ लिया है 200 के नोट में किसका चित्र बना है, तो 200 के में बना है सांची का स्तूप। और सांची से कई क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2000 के नोट में किसका चित्र बनाया जाता है, तो सांची का स्तूप इसका सही आंसर था। और IIT कानपुर द्वारा बना सैटेलाइट कौन सा है, तो IIT कानपुर के द्वारा बना सैटेलाइट है थंगनू। ठीक है, थंगनू जो है इसका सही आंसर था। और कामागाटा जहाज जो है, कामागाटा मारू, ये बहुत सुनी हुई जहाज होगी आपने, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि इसको लौटा भी दिया गया था। तो कामागाटा मारू जो जहाज है ये कहाँ की जहाज थी, तो ये जहाज थी जापान की। कहाँ थी की थी, जहाज थी जापान की, और ये भारत आई थी। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये शुरू हुआ था मुंबई से। कहाँ से, मुंबई से। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेड पांडा जो होता है ये इसका मुख्य भोजन कौन सा होता है, तो बांस की घास आस खाता है ये, बांस की पत्तियां घास ये सब खाता है रेड पांडा। तो रेड पांडा से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बाकी लगा क्वेश्चन पूछा गया था नाभिकीय भौतिकी के जनक, तो नाभिकीय भौतिकी के जनक थे रॉथरफर्ड। ठीक है। तो इस बार के शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सरल भी हैं, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं इन शिफ्ट में। और तो इसके हो गए रॉथरफोर्ड। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था टेहरी बांध, टेहरी बांध किस नदी पर है, तो आप लोग जानते होंगे टेहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है। तो भागीरथी नदी पर कौन सा है, टेहरी बांध, और ये उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में स्थित है टेहरी बांध। ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा था नाभिकीय संचालित पनडुब्बी कौन सी है, तो नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है अरिहंत। कौन सी है, अरिहंत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अरिहंत जो है नाभिकीय संचालित एक पनडुब्बी है। और भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कितनी बार हुआ है, तो ये हुआ है 2 बार। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, टोटल 2 टाइम्स हो चुका है ये, अर्थात 2 बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। और फुटबॉल के खेल में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है, फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं ये जो फुटबॉल से संबंधित रहते हैं, तो फुटबॉल के खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मर्डेका कप जो है
अपना सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो कई टॉपिक दी जाती हैं, लेकिन ऑप्शन में मर्डेका कप जो था वो फुटबॉल से संबंध था, तो मर्डेका कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। और जंतर मंतर कहाँ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जंतर मंतर कहाँ नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया था जहां पर नहीं था। बाकी हम लोग वो तो पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन दिया था। बाकी हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जंतर मंतर भारत में है। तो भारत में दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, मथुरा में है। तो टोटल टोटल 5 स्थानों पर जो है जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है। ठीक है, तो इन ये 5 जगह जो है यहाँ पर जंतर मंतर है। तो इन पांचों स्थानों के अलावा यदि कोई भी अदर ऑप्शन रहा होगा तो अपना वो सही आंसर होगा। और यूएनओ के बारे में पूछा था कि यूएनओ के बारे में कौन सा गलत है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहले सप्ताह में भी यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड सप्ताह में पूछा है, मतलब अब यूएनओ को तोड़ लेके चल रहे हैं। तो यूएनओ को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, पहले भी कई क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, आप फिर पूछ रहे हैं, तो आप यूएनओ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आगे भी आने की बहुत अधिक संभावना है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था NH48 से कि नेशनल हाईवे जो 48 है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये दिल्ली से लेके चेन्नई तक, तो दिल्ली से लेके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक जो है, तो ये बनकर नेशनल हाईवे 48 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 48। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्पना फर्स्ट, जो कल्पना फर्स्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कल्पना फर्स्ट है क्या। तो अपन लोग जानते हैं कल्पना फर्स्ट जो है एक का सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, उपग्रह का नाम रखा गया है कल्पना फर्स्ट। ठीक है, कल्पना चावला जी थी जो बाहर अंतरिक्ष में गई थी, उन्हीं के नाम पे रखा गया कल्पना फर्स्ट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये शिफ्ट में अपन लोग थोड़ा टेढ़ा हो गया था, रोटेट हो गया था, तो अपन लोग आगे देख लेते हैं कहाँ तक अपन पहुंच गए थे कल्पना फर्स्ट तक। और अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन का गलनांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का गलनांक होता है 210। 210 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नाइट्रोजन का गलनांक होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था 100 निबल किसके बराबर होता है। तो 1 निबल के बराबर होता है 4 बाइट्स। तो इस प्रकार से 100 निबल के बराबर हो जाएगा 400 बाइट्स का हो जाएगा, 400 बाइट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। और रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है। तो रेडॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडॉन जो गैस है वो रेडियो एक्टिव गैस के अंतर्गत आती है। तो रेडियो एक्टिव में रेडॉन गैस अपना सही आंसर हो जाएगा। और मलेरिया की जो टीके लगते हैं जो मच्छर के द्वारा, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, तो उसके द्वारा जो काटने पर जो मलेरिया होता है, तो इस मलेरिया की खोज किसने की थी। तो मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी। तो जो मलेरिया के लिए टीका लगता है, ताकि जब मलेरिया किसी को हो जाता है तो उसको दवाई दी जाती है, टीका लगाया जाता है, तो उस टीके की खोज की किसने थी। तो रोनाल्ड रास जो है, तो रोनाल्ड रास ने मलेरिया की टीके की खोज की थी। और ये कुनैन की छाल से बनाई जाती है, कुनैन की जो पेड़ रहता है उससे बनाई जाती है। और अभी बहुत ही जो कोरोना में बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी ये, तो इसलिए इसका क्वेश्चन पूछ लिया है। तो रोनाल्ड राज जो है अपना वो सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था किसने कहा कि नेहरू भक्त, किसने ऐसा कहा है कि नेहरू भक्त देशभक्त हैं और मोहम्मद अली जिन्ना एक क्रांतिकारी हैं। तो ऐसा किसने कहा था। तो ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था, मतलब उनका ये कथन है। तो कथन समेत क्वेश्चन आ गए हैं। और प्लांट में जाइलम का कार्य कौन करता है। तो प्लांट में जाइलम का कार्य कौन करता है। पौधे, मतलब कार्य क्या होता है पौधों में। तो पौधों में जो जाइलम होता है, दो चीज पाई जाती है मेन मुख्य रूप से। एक तो प्लांट में फ्लोएम पाया जाता है और एक जाइलम पाया जाता है। तो जो फ्लोएम होता है वो उसके फूड वूड को इन सबको पूरे प्लांट में पहुंचाता है। इसी प्रकार से जो जाइलम होता है ये वाटर्स और मिनरल्स इन सभी को पौधों में पूरी जगह सब जगह पहुंचाता है। तो जो जाइलम है, जाइलम को पूछा गया था, तो जाइलम का जो क्या कार्य हो जाएगा कि वाटर और मटेरियल जो मिनरल्स हैं इन सबको पूरे पेड़ तक पहुंचाना, मतलब जो प्लांट है उसके सभी जगह सभी हिस्सों तक पहुंचाना। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो गौतम बुद्ध, ऐसा बच्चों ने बताया है कि गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन आया था और जहां तक उन्हें लग रहा है कि शायद ये जन्म का पूछा गया था। तो मैं जन्म का देख लेता हूँ, बाकी यदि आपको सही पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में। तो इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे स्टूडेंटों के द्वारा वो सभी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो वीडियो में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एनटीपीसी एवं अन्य परीक्षाओं की जो एनालिसिस है सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।